हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे सभी पूर्व सैनिकों के लिए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए दोस्तों 3 इम्पॉर्टेंट अपडेट हैं। और केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए दोस्तों एक बहुत ही स्ट्रिक्ट ऑर्डर आया हुआ है और इस ऑर्डर को पालन करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और अगर इसको नहीं पालन किया जाता है तो धीरे धीरे दोस्तों गवर्नमेंट की तरफ से शिकंजा कसा जाएगा और इसमें जो है पेनल्टी के साथ दोस्तों लाखों का नुकसान भी है। और ये हम बात करने जा रहे हैं केंद्रीय कर्मचारियों के बारे में। और दूसरा अपडेट होगा हमारा दोस्तों, जिसमें कि एक बार फिर से ईसीएचएस ने जो है अपने नियमों में भारी बदलाव किए हैं और ईसीएचएस का एक नया अपडेट आया हुआ है। गलती कुछ लोग करते हैं और उसकी सज़ा जो है सभी को भुगतनी पड़ती है। कुछ लोगों के अपने स्वार्थ की वजह से आप समझ सकते हैं कि सभी के लिए वो नियम लागू हो जाते हैं। और ये जो है ईसीएचएस में पहली बार नहीं हुआ दोस्तों। ईसीएचएस में बहुत बारी जो है ये चीज़ें होती जा रही हैं। बार बार लोग गलतियां करते हैं, लोग अपने पैसे बचाने के चक्कर में जो है गलत डॉक्यूमेंट्स करते हैं, फ्रॉड हो रहा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि सिर्फ कुछ लोगों की वजह से जो है अब नियम इतने टाइट हो रहे हैं कि जो डॉक्यूमेंट आप पहले यूज़ कर रहे थे अब, या ईसीएचएस में जो आपका इलाज की प्रक्रिया थी, उन सब में अब दोस्तों धीरे धीरे करके बदलाव हो रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आज के इन सभी इम्पॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, अगर चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले अपडेट की। और इसमें ईसीएचएस ने जो आपका अब ईसीएचएस से जो भी आप इलाज करवाना चाहते हैं उसके लिए आपके पास कार्ड होता है। और एनुअल कार्ड वैलिडेशन दोस्तों ये काफ़ी पहले शुरू हो गया था। तो कार्ड का वैलिडेशन जिसमें कि लाइफ सर्टिफिकेट हो गया, उसके बाद से फिर नया चेंज आया। अब दोस्तों जो एक और नया चेंज है जहाँ पे एनुअल वैलिडेशन के टाइम पे, और ये एनुअल वैलिडेशन इसलिए करवानी पड़ती है जहाँ पे देखना पड़ता है कि इनकम क्या है। अगर इनकम जो है डिपेंडेंट के लेवल पे आती है तभी आप इनकम दिखा सकते हैं। अगर इनकम जो है डिपेंडेंट लेवल पे नहीं आती है तो आप उस बंदे को आप अपना डिपेंडेंट नहीं शो कर सकते। और इस केस में दोस्तों जहाँ पे जो मेन बेनिफिशियरी है वो अपने जो पिताजी है उनको अपना डिपेंडेंट शो कर रहे थे, और वो जो है ITR 5 अपलोड करने की बात कर रहे थे। और अगर हम बात करें 26 AS और ITR 4, तो उसमें दोनों में फ़र्क ये होता है कि 26 AS से आपका ना सिर्फ आपकी कितनी सैलरी या जो भी पैसे आ रहे हैं, प्लस अगर आपको इंटरेस्ट से कुछ आ रहा है, आपको हाउस रेंट से कुछ आ रहा है, वो सब का सब दोस्तों 26 AS में पूरा कैप्चर होता है। तो अब जो है दोस्तों, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो कि ITR 5 में सारी चीज़ें नहीं कैप्चर होती, तो 26 AS के लिए उनको कह रहे थे अपलोड करने के लिए। और जब उनकी तरफ से अपलोड नहीं हुआ तो उसके बाद से ये बात सामने आ रखी है कि 26 बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कि डिपेंडेंट की कैटेगरी में नहीं आ रहे। और उस केस में अब आपको अगर एनुअल वैलिडेशन कराना है अपने ईसीएचएस कार्ड का, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 26 AS जो है आपको अपलोड करना पड़ेगा। अब जो आज दूसरा वाला पार्ट था जहाँ पे और था, अब और नहीं होगा, सीधे आपको 26 AS मस्ट है। क्योंकि 26 AS के थ्रू जो है जो भी आपका ना सिर्फ आपकी जो नॉर्मल इनकम है, प्लस जो बाकी इंटरेस्ट और बाकी चीज़ों से आती है, वो सब भी उससे क्लियर हो जाती है। बात करते हैं दोस्तों दूसरे अपडेट की। दूसरा अपडेट भी दोस्तों इनकम टैक्स रिटर्न से रिलेटेड है। और इसमें कई लोगों ने दोस्तों जो है इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाके कम सैलरी दिखा के, कम अपना सोर्स ऑफ इनकम दिखा के और इनकम टैक्स रिफंड का बेनिफिट लिया है। और उसकी वजह से दोस्तों अब स्क्रूटनी बढ़ गई है। और आज की डेट में दोस्तों अगर आप देखें तो न्यूज़पेपर की सबसे पहले हेडिंग है कि बहुत सारे लोग जो है इसमें इस रडार में आ चुके हैं। और अगर एक बार दोबारा स्क्रूटनी होगी तो उसमें कई लोगों को जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसी के लिए दोस्तों जो है एक अलग से आर्टिकल भी आया हुआ है, जिसमें कि ये हम बात कर रहे हैं दोस्तों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, ये हम बात कर रहे हैं पेंशनर्स के लिए जिनका टैक्स बनता था बट उन्होंने उल्टा रिफ़ंड लिया है।
रिफ़ंड की प्रोसेसिंग तो हो गई है, लेकिन उन अकाउंट को दोबारा चेक किया जा सकता है जिस तरीके से। अगर उसमें कुछ होगा कमी तो जो इंटरेस्ट है वो पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस बार भी आपको भरना है, ये इसलिए हम बात कर रहे हैं क्योंकि जब भी आप इनकम टैक्स का रिटर्न फिल करें वो प्रॉपरली फिल करें, क्योंकि जिस टाइम तक आपको रिफ़ंड आ रहा है लेकिन कब इसकी रिकवरी हो जाए इसका पता नहीं है। तो बेटर यही है दोस्तों कि पेनल्टी से बचें और जो भी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो करें, क्योंकि कई बार तो सरकार ने कहा था कि जो लोग हमारे टैक्स पेयर्स हैं हम उनको सबसे ज़्यादा उनको जो है इज़्ज़त देंगे, उनके खाते में पैसे आएंगे। लेकिन इस टाइम पर जो टैक्स पेयर्स हैं उन्हीं को अब पूरा स्कैन किया जा रहा है। तो क्योंकि उन्होंने टैक्स पे किया, उनका रिकॉर्ड सब कुछ है। तो जो भी आप दोस्तों टैक्स भर रहे हैं आप तरीके से टैक्स भरें, जिससे कि इनकम टैक्स रिटर्न जो फिल करते हैं वो प्रॉपरली भरें। जो भी आपके सोर्सेज ऑफ इनकम है उसको ज़रूर बताएं। अदरवाइज़ इस साल तो बच जाएंगे, अगले साल बच जाएंगे, लेकिन जब भी स्क्रूटनी होगी तो उसमें दिक्कत आ सकती है। दोस्तों ये था आज का इम्पोर्टेंट अपडेट सभी पूर्व सैनिकों के लिए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।